अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैरियर सक्सेस एकेडमी फॉर सिविल्स। आपका आज का टॉपिक जो है नरेशंस पे रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेशंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच मीन्स जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर के होते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम वही बात, स्पीकर की बात किसी और को कहते हैं, यूजुअली थर्ड पर्सन को कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है विदाउट कॉमास होता है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होता है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही होता है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो होगा वही होते हैं एक्चुअल वर्ड स्पीकर की। उसके बाद जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो भी वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, उनको रिमूव किया जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है, एंड वहाँ पे हम लगाते हैं कनेक्टर। कनेक्टर हम क्या क्या लगाते हैं वो आप आगे पढ़ोगे। डायरेक्ट स्पीच में जैसा कि मैंने आपको कहा, नोट दिस पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर के हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखे जाते हैं। क्लियर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम ही नरेशंस है। डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें आती है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होता है, एंड रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जिसमें एक्चुअल वर्ड्स होंगे स्पीकर के, सो जिसमें एक्चुअल वर्ड स्पीकर के होंगे उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, यानी कि एक्चुअल वर्ड स्पीकर के जो है उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। अब जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको रिमूव किया जाता है, और हमेशा हम कनेक्टर का यूज ही करते हैं। और ये बात याद रखना, डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वही इन्वर्टेड कॉमास में रहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर फर्स्ट केस हम देखेंगे, अब हम डिफरेंट केसेस देखेंगे कैसे हम स्पीच को चेंज करें। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ जाएगी। देखो, अब हम डिफरेंट केसेस लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कोई चेंज नहीं आ जाएगी, तो इसी में प्रेजेंट टेंस में ही मैं आपको डिफरेंट केसेस समझाऊंगी। जब हमारी स्पीच चाहे स्टेटमेंट हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्परेटिव हो, डिफरेंट वेज में आपको समझाऊंगी कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखो, फर्स्ट अभी हमारा यही चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब हम प्रेजेंट में लेंगे एंड रिपोर्टेड स्पीच में हमें देखना है क्या कोई चेंज आएगी कि नहीं। देखो, फर्स्ट अगर हमारी स्पीच जो है वो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीच स्टेटमेंट है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्पीच मीन्स, स्टेटमेंट मीन्स इसमें हम कोई एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव वे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस हम स्टेटमेंट देते हैं, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही उसमें कोई एक्सक्लेमेशन होता है, ना ही कोई ऑर्डर वगैरह दिया जाता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। उसी को हम बोलते हैं कि हमारी जो स्पीच है वो क्या है? स्टेटमेंट फॉर्म में। उस टाइम पे हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमें लगाना है, या तो हम सेज लगाएंगे या हम टेल्स लगाएंगे। ठीक है, यूजुअली जब आपका क्वेश्चन में होगा सेज तो आप उसको चेंज करोगे टेल्स में, और इसमें कनेक्टर लगता है दैट। अब देखो, राम सेज मेरी डायरेक्ट स्पीच है, राम सेज, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में, क्योंकि सेज है और सेज कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। सीता आई एम गोइंग टू स्कूल, राम क्या बोलता है सीता को? आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, मैंने आपको कहा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ जाएगी। देखो, राम टेल्स
यूजुअली हमें सेज किस में चेंज करना है, टेल्स में। राम टेल्स सीता, कनेक्टर हमें दैट लगाना है। ही, आई को मैंने किस में चेंज किया, ये राम की बात हो रही है यहाँ पे, राम लड़का है तो इसके बदले ही लगेगा। अब आई के साथ मैंने एम लगाया था, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ गई, सिर्फ हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बदले टेल्स लिखा एंड यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया। क्लियर। उसके बाद अगर हमारी जो स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी है, हमारी जो स्पीच है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या हुआ, जिसमें कोई सरप्राइज की बात हो, किसी जॉय की बात हो, हैप्पीनेस की बात हो, दुख की बात हो, कुछ भी, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेज या टेल्स नहीं लगाते, हम रिपोर्टिंग वर्ब या तो एक्सक्लेम्स लगाते हैं या हम रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्स विद जॉय लगाते हैं अगर खुशी की बात हो रही हो, या एक्सक्लेम्स विद सॉरो अगर गम की बात हो रही हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा राम सेज, फिर से रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या है, प्रेजेंट में, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, इसके टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगी। बट देखो यहाँ पे है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, यानी कि इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सेंटेंस स्पीच क्या है, एक्सक्लेमेटरी। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, राम टेल्स, ठीक है, दैट, कनेक्टर मुझे इसमें दैट ही लगाना है। अब ये है ना व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इसको मुझे व्हाट को मुझे कैंसिल करना है क्योंकि मैंने कनेक्टर लगाया। अब ये है यहाँ पे अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, इसको मुझे रीअरेंज करना है, इसको मुझे आंसर फॉर्म में बनाना है, इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सो मैंने लिखा राम टेल्स दैट इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्लियर। देन उसके बाद स्पीच मेरी क्या है, मेरी स्पीच अब इम्परेटिव है, प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है बट स्पीच मेरी इम्परेटिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट हमें कर रहा है, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्स, अगर कोई सजेशन दे रहा है तो सजेस्ट या एडवाइजेस, और कनेक्टर इसमें या तो टू लगेगा या नॉट टू लगेगा। अब कैसे हम टू या नॉट टू को लगाएंगे, देखो यहाँ पे है डायरेक्ट स्पीच मेरी, द डॉक्टर सेज, डॉक्टर क्या कह रहा है, डोंट स्मोक, स्मोकिंग मत करो, ठीक है। तो अब डोंट स्मोक, क्या ये यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि ना ही काइंडली वर्ड यूज है यहाँ पे, ना ही प्लीज का यूज किया गया है, तो डॉक्टर हमें या तो सजेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। मैं लिखूंगी द डॉक्टर एडवाइजेज, ठीक है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपको कहा या तो टू लगेगा या नॉट टू लगेगा, यहाँ पे है डोंट यानी कि नेगेटिव में है, तो मुझे क्या लगाना है, मुझे ये भी नेगेटिव लगाना है, मैं लगाऊंगी नॉट टू स्मोक। क्लियर। ये थी हमारी अगर स्पीच जो है वो इम्परेटिव फॉर्म में होगी। अब नेक्स्ट हमारी अगर स्पीच जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव। हमारी जो स्पीच है वो है इंट्रोगेटिव, यानी कि, लेकिन इंट्रोगेटिव तो हुआ क्वेश्चन फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यस और नो वाले क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसका आंसर सिर्फ या तो यस में हो या नो में हो, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब आस्क रहेगा, ठीक है, और कनेक्टर आपका इफ लगेगा। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, राम सेज कुमार हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, राम क्या बोलता है कुमार को, क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया। अब ये इसको किस में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि राम का आंसर, कुमार का आंसर जो है वो या तो यस होगा या नो होगा, इसका मतलब स्पीच क्या है, इंट्रोगेटिव। तो मैं क्या लगाऊंगी, राम आस्क्स कुमार, कनेक्टर मुझे इफ लगाना, कुमार मैं पहले ही लगाऊंगी, ठीक है, कुमार को बोलता है तो कुमार पहले ही लगेगा, कनेक्टर से पहले ही लगेगा, कनेक्टर में इफ लगाऊंगी। अब यहाँ पे क्या है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, अभी भी ये क्वेश्चन फॉर्म में ही है, मुझे इसको एफर्मेटिव यानी कि आंसर फॉर्म में चेंज करना है। यू के बदले क्या लगेगा, राम किसको बोल रहा है, कुमार को, तो यू के बदले ही लगेगा। अब यू के साथ हैव लगा था, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, हैज, फिनिश्ड, यूर के बदले हिज वर्क, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो अब इसको रीअरेंज करो, he has finished his work, तो मेरा जो आंसर है वो होगा राम asks कुमार if he has finished his work। यहाँ तक क्लियर। देन
अगर हमारी स्पीच जो है वो है डबल इंट्रोगेटिव, अभी भी इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, बट कौन सा क्वेश्चन? जो WH से स्टार्ट हो, या आप सिंपली याद रखो जिसमें यस और नो वाले आंसर्स नहीं हो, या हमें क्या करना है, हमें आंसर्स किसी और वे में देना है। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्स ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ही है, और कनेक्टर का यहाँ पे यूज नहीं होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी आपकी स्पीच डबल इंट्रोगेटिव होगी, चाहे प्रेजेंट की बात हो रही हो, पास्ट की बात हो रही हो, फ्यूचर की बात हो रही हो, स्टेटमेंट्स तो यही होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको ये वाला फॉर्म डीपली पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट टेंस का। तो मैं क्या लगाऊंगी? राम सेज। अगर मेरी डायरेक्ट स्पीच है राम सेज कुमार वेयर आर यू गोइंग, क्या इसका आंसर जो है वो यस या नो में है? नहीं, बल्कि इसका आंसर हमें क्या करना है, हमें कुछ और आंसर देना है। वेयर आर यू गोइंग है ना, तो मैं क्या लगाऊंगी? मैं लगाऊंगी राम आस्क्स कुमार वेयर, मुझे ऐसे ही लगाना है वेयर। अब यहाँ पे है आर यू गोइंग, यू के बदले कुमार की बात हो रही है तो ही, अब यू के साथ आर लगा था लेकिन ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? इज गोइंग। इज ही गोइंग, अब मुझे इसको क्या करना है, आंसर फॉर्म में चेंज करना है, ही इज गोइंग वेयर, ऐसे ही इज गोइंग। यहाँ तक क्लियर? ये था हमारा, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आती है। नाउ हम देखेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है? प्रेजेंट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट में है। ठीक है, अब मैं देखूंगी क्या क्या चेंज आ जाएंगी जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है उसको मुझे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मुझे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मुझे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। माविया सेड आई गो टू स्कूल, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच आई गो टू स्कूल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है? प्रेजेंट में। तो मुझे क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट है, इसको मुझे सिंपल पास्ट में चेंज करना है। माविया, और दूसरी बात सेड के बदले टोल्ड आएगा, कनेक्टर दैट, फिर आई के बदले माविया की बात हो रही है तो शी। अब मुझे इसको पास्ट में चेंज करना है, गो के बदले क्या आ जाएगा? वेंट, सेकेंड फॉर्म टू स्कूल, ऐसे माविया टोल्ड दैट शी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, माविया सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको मुझे किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस। माविया टोल्ड दैट आई के बदले शी वॉज गोइंग टू स्कूल, ये चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। माविया सेड आई हैव गॉन टू स्कूल, ये किस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो मुझे इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। मैं लिखूंगी माविया टोल्ड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल, ये होगा मेरा पास्ट परफेक्ट। माविया सेड आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको मुझे किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं लिखूंगी माविया टोल्ड दैट शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस रहेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही है। यहाँ पे आप एक चीज याद रखोगे, चेंजेस तब आती है जब सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा, तब आपके मेन चेंजेस टेनिस फॉर्म में मेन चेंज आती है। देखो अब इसमें क्या चेंज आएंगी? पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे ना ही पास्ट परफेक्ट चेंज होता है ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में चेंज होता है, यानी कि अगर आपकी स्पीच
अगर आपकी जो स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट में है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। लेट्स से एन एग्जाम्पल, माही सेड आई वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेड, माही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। आई वेंट टू स्कूल ये भी किस में है, पास्ट सिंपल में। तो आपको क्या करना है, आपको इसको भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। माही टोल्ड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल, वेंट के बदले क्या आएगा, हैड गॉन, जो कि मैंने आपको टेंसेस में सिखाया, क्योंकि इसका जो बेस है दैट इज टेंसेस। आपको टेंसेस के, अगर आपने टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन पहले आप लोग टेंसेस के वीडियोस देखें, उसमें मैंने हर एक की आइडेंटिफिकेशन बोली है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे ये तो पास्ट सिंपल में है, पास्ट में है, और ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। माही टोल्ड दैट शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। क्लियर। उसके बाद है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे आपको याद रखनी है। जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपका क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका क्या है, नाउ चेंज होता है देन में, दिस चेंज होता है दैट में, दीज चेंज होता है दोज में, टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुनाइट चेंज होगा दैट नाइट में, यस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट चेंज होगी प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक previous week, tomorrow the next day, next week the following week, ago, before, here, there। ये वाली जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, ये आप याद रखोगे while changing from direct speech to indirect speech। नाउ हमारा केस नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है, हमारी फ्यूचर में। तो क्या इसमें इसके टेंस फॉर्म में, जो टेंस फॉर्म है इसका, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी फ्यूचर में होगी, तो टेंस फॉर्म में तो कोई चेंज नहीं आती है। बट आपको क्या करना है, आपको विल करना है चेंज वुड में, मे करना है चेंज माइट में, शैल करना है चेंज शुड में। इसी तरह से जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके हमें पास्ट फॉर्म्स लिखने हैं। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। कुमार आई शैल गो टू मुंबई ऑन फ्राइडे, यहाँ पे जब शैल आया, फ्राइडे आया, यानी कि ये टेंस जो है ये फ्यूचर में है। तो आपको क्या करना है, राम टोल्ड कुमार दैट, कनेक्टर लगाना है आई के बदले, आई राम की बात हो रही है तो ही लगेगा। शल जो है ये यूजुअली आई और वी के साथ लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ही के साथ यहाँ पे विल, लेकिन विल नहीं लगाना है, आपको विल का पास्ट फॉर्म लिखना है, दैट इज वुड गो टू मुंबई ऑन फ्राइडे। क्लियर, बाकी चेंज नहीं आ जाएगी, सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं और आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके कुछ सेकंड फॉर्म लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारा देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, उसके टेंस फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं आती है, ये भी आप याद रखोगे। अब हम एक स्मॉल एक्सरसाइज करेंगे नरेशंस पे। द टीचर सेज आई एम ऑन लीव, अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, आई एम ऑन लीव, प्रेजेंट में ही है। जब भी मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगी। तो मैं लिखूंगी द टीचर सेज के बदले टेल्स, कनेक्टर लगेगा दैट, आई किस में चेंज होगा, टीचर में लिखूंगी ही, एम जो है ये आई के साथ लगा था लेकिन ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज ऑन leave. The teacher tells that he is on leave. Next, Sunita says, I am doing my homework. Sunita जो है वो कहती है मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, ये किस में है, प्रेजेंट में।
ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या कोई चेंज टेंस फॉर्म में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ मुझे प्रोनाउंस में इनको चेंज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में इनको चेंज करना है और कनेक्टर लगाना है। सुनीता सेज के बदले आएगा टेल्स, कनेक्टर लगेगा दैट, आई के बदले क्या लगेगा? शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, डूइंग, माई के बदले लगेगा हर, होमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट, he said we opened a branch of our firm here 2 years ago। यहाँ पे क्लियरली आप देखो, यहाँ पे मुझे ये प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो मुझे ये वाला किस में है? पास्ट सिंपल। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। मैं लिखूंगी he told, कनेक्टर दैट, वी के बदले दे। अब जो पास्ट परफेक्ट है उसमें लगता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दे हैड ओपन्ड अ ब्रांच ऑफ, अवर के बदले देयर फर्म, ये वाला हियर चेंज हो जाएगा देयर में, 2 years अगो के बदले मैं लिखूंगी बिफोर। He told that they had opened a branch of their firm 2 years before। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलू सेज आई शैल अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो टेंस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ जाएगी। मैं लिखूंगी यहाँ पे नीलू टेल्स दैट, आई के बदले शी। अब आई के शल लगा था, आई के साथ, शी के साथ क्या लगेगा? विल अटेंड द मीटिंग। नीलू टेल्स दैट शी विल अटेंड द मीटिंग। अब नेक्स्ट देखें आप, शी सेड आई एम बिजी विद माई स्टडीज। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच जो अगर प्रेजेंट में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट में। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो ये चेंज हो जाएगी पास्ट सिंपल में। शी टोल्ड, कनेक्टर लगेगा दैट, आई के बदले क्या लगेगा? आई के बदले मैं लगाऊंगी शी वॉज बिजी विद, माई के बदले हर studies। She told that she was busy with her studies। Sujata said I lost my pen yesterday। पास्ट में है तो किस में चेंज हो जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा, लाइक ये पास्ट सिंपल में है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मैं लिखूंगी सुजाता टोल्ड, कनेक्टर दैट, आई के बदले शी, और पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैड और लॉस। माई के बदले हर, पेन, yesterday के बदले द प्रीवियस डे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हरीश सेड मदर आई एम हंग्री। हरीश टोल्ड हिज मदर, कनेक्टर दैट, आई के बदले ही, एम के बदले वॉज, हंग्री। हरीश टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट, शी सेज आई एम इल। यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में, तो कोई चेंज नहीं आ जाएगी। मैं लिखूंगी शी टेल्स दैट, आई के बदले क्या आ जाएगा? शी इज इल। क्लियर? नेक्स्ट, कमला सेड आई हैव रेड दिस। मैं लिखूंगी कमला टोल्ड दैट, आई के बदले शी हैड रेड, दिस के बदले दैट।
ठीक है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट में, ये चेंज हो जाता पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, पहले मैं यही लिखूंगी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। क्या बोलता है टीचर स्टूडेंट्स को? आई विल टेल यू द स्टोरी। कनेक्टर दैट, आई के बदले क्या लगेगा? ही या शी भी हम लगा सकते हैं। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड। टेल, यू के बदले यानी कि स्टूडेंट्स को बोल रहा है, देम द स्टोरी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही और शी वुड टेल देम द स्टोरी। What can be done? said my father. My father asked what, कनेक्टर इसमें नहीं लगता है, कैन चेंज होगा कुड में, what could be done। ठीक है, उसके बाद he said to the boy what is this, ये लगेगा he asked the boy what। अब इज दिस जो है ये होगा चेंज, इज होगा चेंज वॉज में, दिस होगा चेंज दैट में, तो हम वॉज दैट नहीं लिख सकते, आंसर फॉर्म में लगाना है व्हाट दिस वॉज। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। ही टोल्ड दैट, आई के बदले ही, वेंट है यहाँ पे यानी कि पास्ट सिंपल है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। ही हैड गॉन टू द सिनेमा यस्टरडे चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में। नेक्स्ट, ही सेड आई एम गोइंग अवे। ही टोल्ड दैट, आई के बदले ही वॉज गोइंग अवे। ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल साइट, एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे, ही एक्सक्लेम्ड दैट, व्हाट कैंसिल हो जाएगा, अ ड्रेडफुल साइट के बदले हम लिखेंगे इट वॉज अ dreadful sight। नेक्स्ट, ही सेड लेट अस सी अ मूवी, इसको प्रपोज कर रहा है मूवी के लिए, ऑफर कर रहा है, मैं लिखूंगी ही ऑफर्ड अस फॉर अ मूवी। लास्ट वन, डोंट मेक साउंड ही सेड। अब यहाँ पे ये उनको ऑर्डर दे रहा है, मैं लिखूंगी ही ऑर्डर्ड नॉट टू मेक साउंड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जहां पे भी एक्सक्लेमेशन आ जाए आपका जो डोंट है वो नॉट टू में चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव वाला होगा तो उसमें आप टू लिखोगे। सो यहाँ पे आपका जो नरेशंस है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये जो आज का टॉपिक रहा ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।